औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज थोड़ा सा आप लोगों को ये बताना चाहूँगा क्योंकि मेरी भी पूरी तकरीबन ज़िंदगी के 38 साल इसी लियाकताबाद में गुज़रे हैं। पैदा यहीं पे हुआ हूँ, यहीं मेरी रिहाइश रही, पला बड़ा इसी मोहल्लों में खेल कूद के मैं बड़ा हुआ। तो अभी यूँ समझे कि थोड़े अरसे पहले तक भी मैंने इन तमाम ये ग्राउंड्स वगैरह इन सब की कैफियत देखी थी कि क्या पोजीशन है। ये ग्राउंड एक बंजर ज़मीन की तरह पड़ा होता था। यहाँ पे नशे वाले अफराद बैठे हुआ करते थे, जगह जगह नशा हो रहा होता था। और इसके अलावा तबाही के अलावा ये ग्राउंड किसी काम नहीं आता था, ना बच्चों के खेलों के किसी काम आ सकता था, ना ही कोई जो है इसमें अच्छी एक्टिविटी हो सकती थी, क्योंकि नशे वाले अफराद इस कदर भरे होते थे इसके अंदर कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। लेकिन आज माशाल्लाह से फरहाद हसीब साहब का ये कारनामा है जो आप लोग देख रहे हैं कि ये ग्राउंड प्लस B1 ग्राउंड एक अपना B1 एरिया का जो एक ग्राउंड है लियाकताबाद का, ये एक एरिया है B1 एरिया। इससे पहले पड़ता है ये कासमाबाद का एरिया कहलाता है। ये सूखा ग्राउंड के नाम से मशहूर था, वो B1 एरिया ग्राउंड के नाम से मशहूर था। इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे अगली दफ़ा में। तो ये इन्होंने इस हद तक डेवलप कर दिया कि आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माशाल्लाह से बच्चे लड़के फ़ुटबॉल खेल रहे हैं, विकेट भी बनी हुई है यहाँ पे, क्रिकेट भी खेल सकते हैं, फ़ुटबॉल भी खेल सकते हैं। अमूमन ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ से हमारे नौजवानों में भी हेल्दी एक्टिविटीज़ पैदा होंगी, उनमें सोचने का समझने का शऊर बेदार होगा, नशे से निजात मिलेगी और हमारी कौम इंशाल्लाह आगे बढ़ सकेगी। ये एक हकीकत है कि जब तक हम अपने दिमागों को इस्तेमाल नहीं करना सीखेंगे, जब तक हमें ये समझ नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम उसको दुरुस्त नहीं कर सकेंगे। तो अपनी गलतियों को सुधारना सीखें, जैसे लियाकताबाद के बेटे ने आज इस गलती को सुधारा और इस नशे ग्राउंड को एक बेहतरीन कॉम्प्लेक्स बना के तैयार कर दिया, एक बेहतरीन कॉम्प्लेक्स बना के तैयार किया। और आप देख सकते हैं चारों तरफ लोग और बच्चे और प्लेयर्स कितने खुश हैं। आए कोशिश करते हैं किसी एक आध प्लेयर से बात करते हैं कि उसको क्या मतलब क्या एहसास हो रहा है। आज से पहले भी ये इसी ग्राउंड में खेलते होंगे और आज भी ये इस ग्राउंड में खेल रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, शाकिर मेरा नाम है। थोड़ा सा आपसे बात करने आया था कि आप इस ग्राउंड में कितने अरसे से खेल रहे हैं? मैं इस ग्राउंड में तो 2005-6 में खेला हूँ इधर। तो इस ग्राउंड की हालत में जब से अब तक में कोई ऐसा शख्स बताएं मज़ीद कि जिसने रद्दोबदल किया हो या इसकी हालत को सुधारा हो? वो किस उस पे जो मतलब आज सरकारी उस पे या हम लोग की अपनी मेहनत पे, किस पे बात करना चाह रहे हो अच्छा, तो ये ग्राउंड पहले आप कहना चाह रहे हैं कि नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में बना था? 2005 में 2005 में तब भी एक गिरासी ग्राउंड इन्होंने तैयार करके दिया था। उसके बाद एक अरसे तक ये बंजर पड़ा रहा। नहीं, एक अरसे तक सही रहा, फिर उसके बाद कुछ अरसे बंजर रहा। ये कुछ अरसे ये बंजर रहा। अभी पिछली हुकूमतों के दौरान यूँ समझ लें आप कि बंजर रहा। आज फिर जब जमात इस्लामी आई तो आप माशाल्लाह से ये ग्राउंड दोबारा से हरा भरा हो गया और आप लोगों के खेलने के लायक हो गया। आप लोगों को अब कैसा महसूस होता है ग्राउंड को देख के? क्या खुशी होती है? ग्राउंड ये बना ये मोहल्ले के लिए, ये बच्चों के लिए, बच्चे स्पोर्ट्समैन बनेंगे, नशों से बचेंगे, ये बड़ा अच्छा वो हुआ है। हाँ, ये बात भी एक मैंने सुनी थी कि एक वक्त था कि यहाँ पे इस ग्राउंड में सिर्फ नशेड़ियों के अलावा कोई नहीं नज़र आता था। कोई किसी कोने में बैठा हुआ पाउडर पी रहा होता था, कोई आइस पी रहा होता था, कोई चर्च पी रहा होता था। लेकिन आज माशाल्लाह से मैं यहाँ इस ग्राउंड में बच्चों को खेलता हुआ देख रहा हूँ, नौजवानों को आज के खेलता हुआ देख रहा हूँ। और माशाल्लाह से आप ये देख सकते हैं नौजवान किस कदर खुशी का इजहार कर रहे हैं इस ग्राउंड में, किस कदर खुशी का इजहार कर रहे हैं नौजवान। बता रहे हैं ग्राउंड देख के लोगों को इतना। ये फरहाद हसीब की एक बहुत बड़ी काविश है। उन्होंने हमारा तो दिल गार्डन हो गया, गिरासी ग्राउंड पे खेलेंगे माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं अब मेरे ख्याल से यहाँ के बच्चे जो एक नौजवान बच्चे हैं और जो इन चीज़ों को समझ अब माशाल्लाह से हम लोग इस उम्र में थे तो हमें इतनी सियासत की और इन चीज़ों की और डेवलपमेंट की इतनी समझ बूझ नहीं थी, क्योंकि हमारे दौर में बहुत कम ऐसा काम होता था। एक नेमतुल्लाह खान साहब थे जिन्होंने डेवलपमेंट बताई कि डेवलपमेंट होती क्या है, और दूसरा फिर आप भी है हमारे माशाल्लाह से
9 टाउन्स के जो चेयरमैन आए हैं मुख्तलिफ, जिसमें से एक ये लियाकताबाद के चेयरमैन फराज हसीब साहब है। आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने भी एक ये जो डेवलपमेंट की है, और आज जिस तरह लियाकताबाद की आवाम ने उनका इस्तकबाल किया है खुल के, सुभान अल्लाह, मैं बयान नहीं कर सकता आपको इंशाल्लाह। और बच्चों को देखें आप, यहाँ पे बच्चे किस कदर खुश हैं, इस कदर बच्चे यहाँ पे खुश हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बहरहाल मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा, थैंक यू फराज हसीब, थैंक यू जमात इस्लामी, शुक्रिया जमात इस्लामी।